हेलो व्यूअर्स, मैथमेटिक्स बेसिक सीरीज भूली बिसरी यादें में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, रैशनल नंबर्स। अब आप पूछेंगे इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं। हाँ, जानते तो हैं ही, मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं जानते हैं। लेकिन ये तो आपकी भूली हुई यादों को ताज़ा करने के लिए किया जा रहा है ना। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स की परिभाषा एक बार देख ले रहे हैं। तो देखो, रैशनल नंबर्स क्या नंबर होता है? नंबर्स इन द फॉर्म p बाई q या p ओवर q, ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको याद आ रहा है, पूर्णांक। एंड एट द सेम टाइम q जीरो नहीं होना चाहिए। हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि अगर नीचे में ये जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो जाए और ऊपर की संख्या अगर जीरो ना हो तो वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। तो यहाँ इसीलिए ये कह दिया गया कि आपका ये q जो है वो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में आप कहेंगे 1/3, ठीक है, रैशनल नंबर है। 4/5, ठीक है भैया, रैशनल नंबर है। 17/9, ठीक है, रैशनल नंबर है। ये सारा रैशनल नंबर है। अब आपके मन में संदेह होगा, क्या इसी प्रकार का ये दोनों नंबर कट नहीं सकता? हाँ, कट सकता है ना, किसने कहा नहीं कट सकता। आप 50/400 पकड़ लो, है रैशनल नंबर, ठीक है। बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये सारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपको उसको काटना पड़ेगा, जहां तक हो सके आप इसको छोटा करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और तब जो आंसर आएगा वो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि 50/400 रैशनल नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि वो इस डेफिनेशन को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। इंटीजर अपॉन इंटीजर, जहां इंटीजर नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं है, ठीक है ना, ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ रैशनल नंबर ये है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई सिर्फ एक इंटीजर रहा, जैसे आपको पूछ दे कि भाई 7 रैशनल नंबर है? हाँ, है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि 7/1 लिख सकते हैं, p/q हो सकता है। फिर कोई पूछे कि अच्छा ये बताइए 0.32 रैशनल नंबर है क्या? 100% है। आप इसको 32/100 तो लिख सकते हैं ना, काट करके छोटा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भी रैशनल नंबर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि रैशनल नंबर्स जो है या तो इस तरह का फ्रैक्शन में हो सकता है, या तो केवल कोई इंटीजर हो सकता है, पॉइंट्स वाले नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे पॉइंट वाले नंबर होंगे, बट हो सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं क्या होगा आगे, ठीक है। हाँ, इस सारे प्रकरण में आप पूछ सकते हैं कि नेगेटिव नंबर, जी हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं। -5/9, ठीक है, ये भी होगा। अगर आप ऐसे कहते हो, मान लो आप ऐसे करें, -11/-31, इज इट अ रैशनल नंबर? हाँ है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप दोनों माइनस को ये हटा लेंगे, फिर ये हो जाएगा 11/31, इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये वाली बात है। तो ये हो गया रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब जहां तक इसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात है, वो आप देखिए। देखो, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो रैशनल नंबर का होता है, मतलब दशमलव निरूपण, ठीक है। कभी कभी क्या होगा देखना ना, ये सब मैं लिखूंगा नहीं, बस ऐसे छोड़ो उतना। खैर, इसमें क्या होता है कि जब आप डेसिमल बनाएं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, पहली बात। टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या? जैसे ये देखिए, ये 0.32 पर आकर खत्म हो जा रहा है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आप 8 को 5 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप करेंगे तो ये 1.6 आएगा, हो गया, टर्मिनेट हो गया, आगे तो कुछ हो नहीं रहा है, ये रैशनल नंबर है। फिर आप मान लीजिए कि आप ऐसा करते हैं, आप ना ये लिखते हैं, कल्पना कीजिए आपने ऐसा लिखा, तो आप क्या करेंगे, 125 से आप एक को भाग दे रहे हैं, जाहिर है नहीं जाएगा, पॉइंट लेके आपको जीरो लेना पड़ेगा। आप यहाँ पॉइंट लेंगे फिर जीरो बैठाएंगे, नहीं जाएगा।
फिर आप यहाँ एक ज़ीरो लेके यहाँ ज़ीरो बैठाएँगे तब भी नहीं जाएगा, फिर आप यहाँ ज़ीरो लेकर के फिर एक ज़ीरो बैठाएँगे और तब ट्राई करके देखेंगे कि भाई अब 8 बार में ये कहानी खत्म हो जा रही है इसकी, ठीक है? 0.008 खत्म हो गया ना, तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर, एक टर्मिनेटिंग। अगर ये टर्मिनेट ना कर रहा हो तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको कहा गया कि भाई 4/3 ये तो रैशनल नंबर है, अब इसको तुम पॉइंट में लाओ। तो आप जब पॉइंट में लाएँगे तो आप देखेंगे कि 3 से आप 4 को भाग लगा रहे हो, एक बार में लगा, 1 बच गया, पॉइंट लिया, 0 बैठाया, फिर आप लगा रहे हो, तो आप देख रहे हैं क्या 3 3 ज़ा 9 आ रहा है, फिर 1 फिर 0 लगाओ, 3 3 ज़ा 9 आ रहा है, फिर 1 इस तरह से ये 3 3 3 3 बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो है 3 3 3 3 इस तरह का, तो ये इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि अंत नहीं हो रहा है परंतु रिपीटिंग है ये एंड रिपीटिंग, मतलब इसमें कुछ अंक ऐसे हैं जो बार-बार अपने को दोहरा करके आ रहे हैं ला रहे हैं, ठीक है ना? जैसे ये देखो ये 3 बार-बार आ रहा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1.3 के ऊपर बार देकर लिख सकते हैं। मतलब ये बार लग जाने का मतलब है ये जो अ, संख्या है, अंक है जो भी है, ये ही रिपीट होगा, अनंत तक होते जाएगा। उसी तरह से जैसे मान लो ये कह दिया गया 2.731 बार लग गया, तो मतलब ये जो है ना 731 731 731 ऐसे चलता जाएगा। तो ये संख्या जो है ये 731 है, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है और कभी अंत भी नहीं हो रहा है। दिस इज़ ए रैशनल नंबर। तो अगर दशमलव निरूपण होगा यानी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर का, तो आइदर टर्मिनेटिंग है या तो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, ठीक है? अब यही से शुरुआत होती है इर्रेशनल नंबर्स की कहानी, ठीक है? अब देखो, इस तरह की संख्याएँ हैं जो रैशनल नंबर है। अब अगर हम लोग सिर्फ़ दशमलव वाले इस पर फ़ोकस करें, तो इन दोनों के अतिरिक्त हमारे पास एक और ऑप्शन बच रहा है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, पर रिपीटिंग भी नहीं हो। ऐसे नंबर्स को कहा जाएगा इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है? ये जो संख्याएँ होंगी, इसको हम लोग कहेंगे इर्रेशनल नंबर, ठीक है? तो इर्रेशनल नंबर अगर आपसे पूछा जाए, तो आप सीधा-सीधा पहले तो वो बोलेंगे कि भैया जो नंबर जो है वो रैशनल नहीं है, वो इर्रेशनल है, दोज़ व्हिच आर नॉट रैशनल्स, ठीक है? सही बात है। अब रैशनल नहीं है तो इर्रेशनल ही होगा, ठीक है ना? तो अब देखिए, अच्छा एक बात मैं बता दे रहा हूँ, जब आप में से कोई वीडियो देखेंगे तो फिर बोलेंगे कि अरे ये बंदा रैशनल इरैशनल कर रहा है, रियल नंबर तो बोल ही नहीं रहा है। तो अभी तत्काल रियल नंबर ही समझ के चलिए सबको, ठीक है ना? जो इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर है ये तो मेरे 11th क्लास के वीडियो में आएगा, वहाँ आप देखिएगा, ठीक है? दोज़ व्हिच आर नॉट रैशनल, फिलहाल हम लोग यहाँ रियल नंबर पे ही रखते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स है वो रैशनल नहीं है, ये तो कहने की बात है भाई रैशनल नहीं है इर्रेशनल है। हम्म, लेकिन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो इसका हो रहा है, हाँ मैंने कहा था ना मैं ऐसा करूंगा, वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, साथ में नॉन रिपीटिंग भी होगा। अब देखिए, इसको जब आप लिखेंगे ना अपने मन से, जब आप कोई इरेशनल नंबर का एग्जांपल देंगे ना, तो आप अगले को ये सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि आपका जो नंबर इस तरह से आपने लिखा है वो सच में नॉन रिपीटिंग है। जैसे आप कह रहे हो कि देखो 1.2314965129343210 ऐसे मैंने लिख दिया, बताओ ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन ये है। ठीक है, वो बंदा बोलेगा ठीक है इतने को फिर से कॉपी कर दो, है ना? इतना को फिर से कॉपी कर दो, हो गया तुम्हारा, और ऐसे भी तो तुमने यहाँ खत्म कर रखा है। तो ये आप जब भी इस तरह का नंबर लिखेंगे इर्रेशनल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, याद रखिएगा डॉट, डॉट, डॉट आगे बढ़ता चला जाए।
फिर भी इस तरह के नंबर में ऐसी गारंटी नहीं मिलती है कि इसके बाद जो होगा अलग-अलग नंबर ही आएगा। कोई भी कह सकता है, क्यों? आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर दो, हो गया। या यहाँ से थोड़ा-सा लेकर के कॉपी पेस्ट मारते जाओ, तो रिपीटिंग हो गया, है ना? फँस गए आप। तो ये सब जो चीज़ है, अब इसी में देखिए, तो इस तरह के नंबर को एग्ज़ाम्पल देने के लिए, जस्ट एग्ज़ाम्पल देने के लिए हमारा एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देता है। जैसे आप 2.03 ले रहे हैं, 003 ले रहे हैं, 0003 ले रहे हैं, 00003 ले रहे हैं। तो यहाँ एक कन्फर्मेशन क्या हो रहा है देखिए, कि पहले 1 ज़ीरो है, फिर 2 ज़ीरो है, फिर 3 ज़ीरो है, फिर 4 ज़ीरो है, तो एक पैटर्न बन जा रहा है कि हर बार एक शून्य आपका बढ़ता चला जा रहा है। तो आप कतई नहीं कह सकते कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है ना? तो इस तरह से कन्फर्मेशन बनाते हैं। तो ये तो ख़ैर एग्ज़ाम्पल देने की बात है। सबसे मज़ेदार बात क्या है कि इरैशनल नंबर में मुख्यतः इस प्रकार की संख्याएँ आती हैं। √2, √3, √5, √6, √7, इस प्रकार की संख्या, समझ गए? अब इसमें क्या मज़ा है? ये जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे, चाहे आप किसी भी विधि से निकालो, आप तो वैसे लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस से ही निकालेंगे, इसका अंत नहीं होगा। जैसे ये आप करेंगे 1.414, आगे बढ़ता जाएगा, चला जाएगा। ये जैसे आप करेंगे 1.732, ये आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह की संख्या ले लें, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं √4, स्पष्ट है, आपको पता है 2 होगा, ठीक है ना? आप कहते हैं √36, तो भैया चलिए इसका 6 होगा, ठीक है ना? लेकिन यही अगर आप √35 कहते हैं, तो यहाँ तो इस तरह का इंटीजर लाना संभव नहीं है। ये इर्रेशनल हो गया, ठीक है? फ्रैक्शंस की बात अगर आप करते हैं, तो अगर आप ऐसे लिखते हो √2/3, पक्का इरेशनल है, ठीक है? लेकिन यही अगर आप इसको ऐसे लिखते 4/9, तो इन दोनों का स्क्वायर रूट संभव था और आंसर आ जाता 2/3, रैशनल हो जाता, ठीक है ना? तो एक ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर कोई संख्या स्क्वायर रूट में है, इस प्रकार से है कि उसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकल पा रहा है इंटीजर्स के फॉर्म में, या तो कोई इंटीजर आ जा रहा हो, या इंटीजर अपॉन इंटीजर आ जा रहा हो, तो उस स्थिति में ये नंबर रैशनल हो जाएगा। और अगर ऐसा संभव नहीं है, जैसे देखिए यहाँ 2/3, कोई आंसर ऐसा नहीं है जो इंटीजर बाय इंटीजर है, ये इर्रेशनल है। ये सब देखिए इर्रेशनल, 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 ठीक है ना? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ भी देखिए ये वाला रैशनल है, ये वाला रैशनल है, बट ये इर्रेशनल है, क्योंकि यहाँ आप आंसर कभी भी इंटीजर में नहीं ला सकते, आएगा ही नहीं, ठीक है ना? तो ये हुई बात। एक बात याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको इरेशनल नंबर का डेफिनेशन कोई पूछे, तो आप ये मत कहिएगा कि वैसी संख्याएँ जिसका रूट नहीं तोड़ सकते, या महाबेवकूफ़ाना ये है परिभाषा, ऐसे मत बोलिएगा, ठीक है? ये बोलिए, ठीक है ना? हाँ, आप एक प्रॉपर्टी के तौर पे बता सकते हैं कि इरेशनल नंबर में ऐसी संख्याएँ भी होती है जिसका स्क्वायर रूट इंटेग्रल या रैशनल नंबर नहीं आता है, ये बोलिए, ठीक है? तो चलिए इतना तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग इरेशनल नंबर का कुछ फॉर्म्स देखेंगे। देखो, जब दो रैशनल और इरेशनल नंबर को जोड़ने, घटाने या गुणा करने की बात आती है, तब उसमें क्या रिजल्ट आएगा, उस पर भी आप थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? हम लोग रैशनल नंबर को हम लोग अभी आर से दिखा रहे हैं और इरेशनल नंबर को आई से दिखा रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, जब भी आप रैशनल को किसी भी रैशनल से जोड़ या घटाव करेंगे, तो आपका जो रिजल्ट आएगा रैशनल ही आएगा, ठीक है ना? आप एक रैशनल नंबर को गुणा करेंगे एक रैशनल नंबर से, तो भी आपको रैशनल ही आंसर मिलेगा, ठीक? आप एक रैशनल नंबर को जोड़ या घटाव करेंगे इर्रेशनल से, तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट सम इर्रेशनल नंबर, ठीक है? And the same way, if you are multiplying a rational number with an irrational number, then you are getting another irrational number, ठीक है? परंतु जहां दोनों irrational नंबर हो गया,
यहां आप जोड़ घटाव कर रहे हो या आप गुना कर रहे हो, ये गारंटी नहीं है कि क्या होगा। ये सब डिपेंड करता है कि ये दोनों संख्याएं किस प्रकार की हैं, ठीक है ना? तो यहाँ ये केस में कुछ भी हो सकता है, मे बी रैशनल, मे बी इरैशनल, ठीक है? ये सब इन पर निर्भर करता है, ठीक है? अब जैसे उदाहरण के तौर पर आपको स्पष्ट कर देता हूँ। देखो, क्या है कि जैसे आप एक संख्या ले लीजिए 3 रूट टू कर दीजिए। पक्का बात है ये रैशनल नंबर है, क्योंकि आगे ये देखो ये 3 जो है ये रैशनल है और रूट टू इरैशनल है। रैशनल इनटू इरैशनल व्हाट वी हैव इरैशनल नंबर, ठीक है ना? ठीक है। अब इसमें अगर आप मान लीजिए आपको कहे कि 5 रूट टू जोड़ दो, ये भी इरैशनल है, ये भी इरैशनल है, दोनों को आप जोड़ रहे हैं देखिए, तो इसमें ये जो रूट टू है कॉमन चीज है कि नहीं? तो 5 और 3 जोड़ करके आप लिख देंगे 8, 8 रूट टू ऐसे लिख देंगे, ठीक है? ठीक। अब देखिए, ये वाला भी इरैशनल आ गया। हम्म। अब से अब एक एग्जांपल देखिए, यहां पर क्या हो गया हमारा i प्लस आई इज इक्वल टू आई आ जा रहा है। लेकिन अगर ये नंबर इस प्रकार का हुआ होता, ये एक इरैशनल नंबर है, देखिए 3 प्लस रूट टू इरैशनल है ना? अगर आपको कहा जाता कि बच्चे इसमें आप 5 माइनस रूट टू जोड़िए, ये भी इरैशनल नंबर है। अब इन दोनों को जैसे ही आप जोड़ते, ये रूट टू प्लस ये रूट टू माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाता, 5 और 3 आ जाता 8। ये देखो रैशनल आ गया, ठीक है ना? तो दो इरैशनल जोड़ के जहां इरैशनल आ सकता है, वहीं दो इरैशनल जोड़कर रैशनल भी आ सकता है। यही मैं कह रहा था, ये सब डिपेंड कर रहा है कि ये दोनों नंबर वास्तव में कैसा है, ठीक है ना? तो ये है बात। इसीलिए लिखा वहां पर मे बी रैशनल, मे बी इरैशनल। एक महत्वपूर्ण बात, जब आप रूट वाले इन नंबरों को जोड़िएगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो आपको 6 रूट 3 और 2 रूट 5 जोड़ने दे दिया गया, तो इस तरह का नंबर नहीं जोड़ सकते, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। रूट में अगर ये संख्या और ये संख्या अलग अलग है, तो आगे के अंक या कुछ भी आप जोड़ घटा नहीं सकते, ठीक है ना? आप ये जोड़ घटाव तभी कर सकते हैं जब रूट के अंदर की ये दोनों चीजें बिल्कुल समान हो, जैसे यहाँ हो रहा था। कल्पना करो आपको ऐसे दे दे कोई 11 रूट 7 और उसमें आपको दे दे भाई 25 रूट 7 ऐड करो, हो जाएगा, ठीक है? ये रूट सेवन को आप एक्स के तरह समझिएगा, ठीक है? अब आप सोचिए ना, आपको 11x प्लस 25x करने बोला जाए तो आप क्या बोलते हो? 36x, दोनों ऐड कर देते हो, ये यहाँ पर भी आप 11 और 25 ऐड कर सकते हो और रूट सेवन कॉमन रहेगा, यानी 36 रूट सेवन इट विल बी द आंसर। याद रखिएगा, अगर रूट के अंदर ये संख्याएं अलग हो तो इस तरह के आप जोड़ घटाव नहीं कीजिएगा। हाँ, गुणा कर सकते हैं। अगर आपको यही इस तरह से रहता 6 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रूट 5, आप आराम से गुना कर सकते थे। इसको रैशनल को रैशनल भाग से, इरैशनल को इरैशनल भाग से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, और ये रूट के अंदर ये दोनों संख्या गुना कर सकते हैं, 15, ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना? ये ऐसा हो जाएगा। रूट के बाहर की संख्या रूट के अंदर की संख्या को डायरेक्ट गुणा नहीं करेंगे, ठीक है? जैसे आपको कोई दे दे 6 रूट 2 और आप खुश होकर के लिख दिए रूट 12, ये सब मैथमेटिकल अपराध की श्रेणी में आता है, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो ठीक है, चलिए, यहाँ तक आप लोग की समझ में आया आया हो तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, अब एक और हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक आज जान लेते हैं, वो है रैशनलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण, ठीक है? देखो, ऐसे क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसी संख्याएं भी कभी कभी होती हैं, जैसे 1 बाई मान लो 3 प्लस रूट टू। तो ये जो डिनोमिनेटर है, ये स्पष्ट आप देख रहे हैं इरेशनल है। नियम के अनुसार क्या होता है, कभी भी किसी संख्या का जो डिनोमिनेटर है उसे इरेशनल नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है? उसको रैशनल बनाना चाहिए, और इसी के लिए रैशनलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। अब आपको एक आइडेंटिटी तो याद होगा, और अगर नहीं याद होगा तो हमारा एल्जेब्रा वाला सीरीज देख लीजिए। ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और दूसरी बात, जब भी किसी स्क्वायर रूट वाले संख्या में आप स्क्वायर मारेंगे तो रूट और स्क्वायर
इन्वर्स ऑपरेशन है एक दूसरे का, मतलब ये 6 आ जाएगा, ठीक है ना? तो अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, ये जिस प्रकार की संख्या है, हम लोग इन 2 संख्याओं को जैसा है वैसा रहने देते हैं और ये जो बीच का चिन्ह है इसको बदल देते हैं, मतलब ठीक इसका ऑपोजिट चिन्ह लगा देते हैं, जैसे माइनस, यहाँ प्लस है यानी माइनस। अब क्या करेंगे, आप इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ये देखिए 3 रहेगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और यहाँ √2 आ जाएगा और इसी से आपको ऊपर भी गुणा करना है ताकि बैलेंस बना रहे, ठीक है? अब आप क्या करो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले से। यहाँ तो 1 है, जानबूझ के लिया है 1 है। तो ये वाला हो जाएगा 3 माइनस √2 और नीचे देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, अर्थात ये कायदे से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? तो अब 3 माइनस √2 ऊपर है जैसा रहने दीजिए, ये वाला 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, तो 3 माइनस सॉरी √2/5 रहने दीजिए, हो गया। तो ये वास्तव में क्या हुआ, रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है? तो ये हुआ बात, ठीक है? अब देखो, अगर मान लो यहाँ पर 1 नहीं रह के कुछ और रहता, एक दूसरा एग्जांपल भी दे देता हूँ। मान लो आपको यहाँ पर 1 की जगह 6√2 दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ रहे √5 प्लस √3, देखो दोनों में रूट डाल दे रहा हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं है, इसको भी आप क्या करेंगे, वही करेंगे, √5 रहने देंगे, √3 रहने देंगे, बीच में यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो जिस संख्या से आपने नीचे गुणा किया है उसी संख्या से आप ऊपर भी गुणा करेंगे। 6√2 √5 माइनस √3, यहाँ ये देखो फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हुआ, तो क्या होगा कायदे से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इसको अंदर में गुना करना है ना करना है वो आपकी मर्जी है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। 6√2 √5 माइनस √3 और यहाँ देखो 5 आ रहा है और ये 3 आ रहा है, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 6√2 √5 माइनस √3/2 आ गया। अब इस 2 से आप इस 6 को संभव है तो काट सकते हैं, ठीक है? तो आपका ओवरऑल आंसर हो गया 3√2 √5 माइनस √3। देखिए यहाँ अगर आप चाहें तो इससे आप अंदर मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, ठीक है? आप अगर पूरा मल्टीप्लाई कर देना चाहते हैं तो √2 और √5 गुणा होगा, समझ रहे हैं आप? तो ये हो जाएगा 3√10 माइनस, फिर यहाँ पर रूट और रूट ये वाला मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये हो जाएगा क्या 3√6, ठीक है ना? ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, जैसा आपको अच्छा लग रहा हो लिखिए, ठीक है? तो इस तरह से रैशनलाइजेशन का काम होता है, ठीक है? दोनों एग्जाम्पल में प्लस लिया हुआ है, इसलिए हम लोग जो यहाँ दे रहे थे इसमें माइनस हो रहा था। याद रखिए अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ आप प्लस ले लीजिएगा दोनों में, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। देखिए हम लोग मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड लेवल पे मैं नहीं जा रहा हूँ इन सब, ठीक है? सिर्फ बेसिक लेवल पे आपको समझा रहा हूँ, आप इसको समझिए, आपका सपोर्ट रहेगा तो एडवांस लेवल की वीडियो ज़रूर लाऊँगा, ठीक है ना? टिल देन एन्जॉय।